Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss about physical properties of alkynes. So alkyne की physical property कौन कौन से हैं और किस तरह है, सो वन बाय वन हम इसको रीज़न के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं। सो 10 क्लास केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है, बच्चों ये जो लेक्चर है 10 क्लास केमिस्ट्री में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एफएससी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, इक्वली इसको फ़ायदा देगा क्योंकि मैंने डुअल टच दिया है। 10 क्लास केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन में जो हमने सबसे पहले फिज़िकल स्टेट की बात हम करते हैं। फिज़िकल स्टेट बच्चों किसे कहते हैं? बहुत आसान अल्फाज में अगर हम बात कर ले, फिज़िकल स्टेट से मुराद ये है कि हमारे पास क्या है, एक मैटर है। लेट्स सपोज ये मालकर एक मैटर है, ये कितनी हालतों में पाया जाता है इसको हम कहते हैं स्टेट। जिस तरह के रूम टेम्परेचर में मैटर पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और भी स्टेट हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल हालत में इन 3 केसेस को हम स्टडी करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अल्काइन, बच्चे अल्काइन जो हमारे पास है ये तीनों की तीनों हालत में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले या एमसीक्यूज में आ जाए कि अल्काइन, द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्काइंस इज डैश, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड ऑल, सो ऑल हम बात करेंगे। बच्चों गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जितने भी स्मॉल मेंबर जो अल्काइंस है जिसमें C2 से C4 तक कार्बन हो, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये क्यों होते हैं, सो इसकी रीज़न हम देंगे। लेकिन 2 से 4 तक जो अल्काइंस की मेंबर है ये क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, ये एसिटाइलिन, इस तरह हमारे पास क्या है, या इथाइन बेस को बोलते हैं प्रोपाइन, एंड ये क्या है ब्यूटाइन। ये C2 से मतलब इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 है और इसमें 4 है। इसको हम इस तरह लिखते हैं C2 से C4 तक। सो इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये जो 3 मेंबर है बच्चों ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में होंगे। और ये गैसियस फॉर्म में क्यों होते हैं, सो इसकी रीज़न हम बताएंगे, लेकिन थोड़े बहुत ये जो 2 पॉइंट हम एक्सप्लेन कर लें। और जो लिक्विड अल्काइंस है, जो अल्काइन की जो वो मेंबर जिसमें 5 कार्बन से 12 कार्बन हो, ऐसे अल्काइन हमारे पास क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। लेकिन शर्त यह है कि स्ट्रेट टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए, ब्रांच नहीं होना चाहिए, और टर्मिनल अल्काइन होना। टर्मिनल कैसे कहते हैं, जिसके इस सिरे पर कार्बन हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब एंड पर ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, इस अल्काइन को हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। और हमारे पास क्या है, सॉलिड्स जो अल्काइन है हायर देन 12, जिसमें कितने कार्बन होना चाहिए, 12 से अगर एबोव कार्बन आ जाए, ज़्यादा कार्बन आ जाए, रूम टेम्परेचर और रूम मतलब 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारे पास क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ये सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। हमारे पास क्या है, शर्त ये कि रूम टेम्परेचर which ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये हमारे पास क्यों ये वेरिएशन आता है गैसियस से सॉलिड फॉर्म तक, इसकी करंट रीज़न ये है, वो हमारे पास जो ये अल्काइंस के मेंबर हैं, इस मेंबर और इस मेंबर के दरमियान, या इस मेंबर बच्चों और इस अल्काइन की इस मेंबर के दरमियान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ रिश्ते होते हैं। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर कुछ इंटरेक्शन बच्चों होता है। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हम इसको कहते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अल्काइंस के दरमियान, बिच ये क्या है, ये एक बात याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत वीक हैं, ये बहुत कमज़ोर से फोर्सेस होते हैं। इसकी वजह ये है कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के दिए, ये भी नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। और ये जो बॉन्ड्स है ये भी नॉन
पोलर है। ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। ये क्यों नॉन पोलर है, इसकी रीज़न थोड़े बहुत एक्सप्लेन करते हैं। वजह यह है कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.01 है और कार्बन की 2.5 है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बहुत कम है। और जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम होता है, सो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह के कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, सो ये एक दूसरे से नहीं खींचते हैं। जब ये एक दूसरे से नहीं खींचते हैं, सो लिहाजा इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। सो हमारे पास क्या है, अल्काइंस की अगर हम बात कर ले, ये नॉन पोलर है और हमेशा के लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो दरमियान जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैन डर वाल, इसको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस हम इसको कहते हैं। सो ये जो वैन डर वाल फोर्सेस है ये वो जो काफ़ी वीक होते हैं। सो एक वीक फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टच रहते हैं। सो अगर ये फोर्सेस वीक हैं, सो ये एक दूसरे से दूर दूर भागेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत कमज़ोर है। इस कमज़ोर रिश्ते की वजह से ये एक दूसरे से फार अवे भागेगा। जब ये फार अवे भागेगा, इसके दरमियान फोर्सेस कम है, सो ये गैसियस फॉर्म में होगा। सो इस तरह अगर इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर ये भी वीक है, सो ये भी एक दूसरे से क्या होगा, इतने करीब नहीं आएगा। सो ये जो मेंबर है ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। अगर यहाँ पर नोट कर ले, ये मेंबर क्या है, इसमें कार्बन चेन ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, मतलब C5 to C12 तक। सो यहाँ पर बच्चों ये जो वीक इंटरेक्शन है ये कितने ज़्यादा फासले तक है। यहाँ पर सरफेस एरिया इस मॉलिक्यूल का बढ़ गया। सो यहाँ पर ये जो वीक सा फोर्सेस है, सो काफ़ी ज़्यादा एरिया तक ये लगेगा। जब ये ज़्यादा एरिया तक लगेगा, मतलब इसकी जो सरफेस एरिया है इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया या इसकी जो जिस्म है और इसकी जो जिस्म है बढ़ गया है, सो इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है ये भी बढ़ जाएगा। वीक है ये, इसी तरह यही इंटरेक्शन है, ये यहाँ पर और यहाँ पर इंटरेक्शन सिमिलर है। इस तरह नहीं कि यहाँ पर मजबूत हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा मेरी जो वीक सा फोर्सेस लगता है, सो थोड़े थोड़े से मतलब कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। सो फिर इसकी वजह से जो हायर मेंबर ऑफ अल्काइन है ये लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। और जो 12 से कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो जिस अल्काइन के मेंबर्स में, सो फिर ये इसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की इंक्रीजमेंट की वजह से या सरफेस एरिया की इंक्रीजमेंट की वजह से ये हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। सो इसलिए हमारे पास क्या है, जो स्मॉल मेंबर ऑफ अल्काइंस होते हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, और जो लिक्विड जो मिडिल क्लास अल्काइन है जिस तरह के C5 से C12 है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और हायर जो हमारे पास क्या है अल्काइन है वो हमारे पास क्या है सॉलिड फॉर्म में। स्टेट में जो चेंज आता है ये हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। सो लिहाजा हमारे पास अल्काइन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह अगर हम कलर की बात कर ले, बहुत आसान है, कलरलेस, कलर इसकी बिल्कुल नहीं है, स्मेल भी नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि भाई एसिटाइलिन या हमारे पास ये जो मेंबर है 2 कार्बन वाला अल्काइंस, इसकी जो स्मेल होते हैं गार्लिक लाइक होता है, उगा चिकमंग तवायु उगा गार्लिक लाइक स्मेल इसका होता है। अदर जो मेंबर्स होते हैं ऑर्डरलेस, मतलब कोई स्मेल नहीं होता, और इसकी जो कलर है कोई कलर नहीं होता। ठीक है,
सोलबिलिटी बच्चों हमारे पास क्या है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। जिस तरह की हमने बात किया कि ये नॉन पोलर है, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। जिस तरह के हमारे पास क्या है, पानी जो पोलर है सारों को पता है। सो बच्चों अगर हम इसको पानी में डाल दें तो नॉन सोलूबल, ये सोलबिलिटी इसकी नहीं होगी, मतलब 2 लेयर बनाएगा। जिस तरह के हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर हम पानी की बीकर में क्या डाल दें, ये हमने पानी डाला है, ये ग्रीन सा ये पानी है हमारे पास, और इसमें हमने क्या डाला, अल्काइंस लेट्स सपोज हम डाल दें। सो एक दूसरे के से बिल्कुल सेपरेट लेयर बनाएगा। कभी इस तरह नहीं होगा कि ये रेड नीचे आ जाए, ये ग्रीन ऊपर आ जाए, ये इस तरह मिक्सचर बनाए। जिस तरह कि हम क्या ले लेते हैं, ये ग्रीन सा पानी है और इसमें हम क्या डाल देते हैं, वाइट मिल्क हम डाल देते हैं। सो मिल्क और पानी का बिल्कुल फिर पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें किसी ने पानी डाले है या नहीं डाले है, बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी ही पानी में अल्काइंस डाल दें सो ये कभी हल नहीं होगा, या पेट्रोल डाल दे या हमारे पास सरसों का जो ऑयल है सरसम आप इसमें डाल दे तो हल नहीं होता। इसी तरह पानी में ये जो क्या होता है, सोलबिलिटी ऑफ अल्काइन भी नहीं होता, और इसकी जो रीज़न है ये नॉन पोलर बिहेवियर है। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो कैसे कहते हैं, सो डिटेल की बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि अलग सा टॉपिक है। मेल्टिंग पॉइंट सिंपल अगर हम बात कर ले, इस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर एक सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं या गैसियस फॉर्म में शुरू होना हो जाता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट सिंपल अगर हम बात कर लें, इसमें ख़ुद को इतना कंफ्यूज ना कर ले। अगर अल्काइन की बात कर ले, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होता है। और इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये बहुत कम होते हैं। और जब ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होता है सो एक दूसरे से सेपरेट करना फिर आसान हो जाता है। और जब आसान होता है सो इसके लिए थोड़ी टेम्परेचर दरकार होती हैं। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बट नॉट रेगुलर। इससे क्या मुराद है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विच अल्काइंस की जो है मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास अल्काइन, लो मॉलिक्यूलर मास अल्काइन है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और हायर अल्काइंस की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम मॉलिक्यूलर मास इसकी इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नॉट रेगुलर। रेगुलर से क्या मुराद है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, C4 है, C5 है, C6 है, C6 है, C7 है। हम कहते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, इस C4 की जो अल्काइन है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज ये 2 है, इसकी 3 होना चाहिए और इसकी क्या बच्चों 4 होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये 2 हो जाते हैं या 2.5 हो जाता है। हम तो कहते हैं कि भाई हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है सो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो बाज़ औक़ात एक्सेप्शन इस तरह आ जाते हैं कि नीचे वाले जो मेंबर है ऊपर वाले से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शन इसमें है, लेकिन जनरली अगर हम बात कर ले फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट टू हायर मॉलिक्यूलर वेट अल्काइन में जब हम चले जाते हैं सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन आर मोर या हायर देन करिस्पॉन्डिंग अल्कीन या अल्काइंस। अल्केन इन अल्कीन्स, जिस तरह के हमारे पास क्या है C4 है, ये अल्केन खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये अल्केन है, अल्केन। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। और ये हमारे पास क्या है, अल्काइन के ये हमने 3 मेंबर्स बनाए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये जो अल्केन और अल्कीन है इससे इस अल्काइन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है करिस्पॉन्डिंग अल्काइन का ये हायर होगा। ये आपको याद करना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए 3 मेंबर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, किसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सो हमें अल्काइंस की को क्लिक करना होगा क्योंकि इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है।
सो करिस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन से हमारे पास क्या है, अल्काइंस की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। ठीक है। डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जब भी हम क्या कर लेते हैं किसी अल्काइंस का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो जाता है, सो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। सो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ अल्काइंस का। इसी तरह डेंसिटी ऑफ अल्काइन हमारे पास क्या है, ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कीन अगर हम देख लें, लेट्स सपोज अगर इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी हम कंपैरिजन करें अल्केन अल्कीन अल्काइंस की, सो कंपैरिजन टू द अल्केन एंड अल्कीन, अल्काइंस की जो डेंसिटी है ये ज़्यादा होती है, मतलब अल्काइन इज़ डेंसर देन अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है। लेकिन अगर हम पानी के साथ मुआवजा कर लें, सो लाइटर मतलब इसकी डेंसिटी कम होते हैं वाटर से। विस्कासिटी कैसे कहते हैं, विस्कासिटी की अगर हम सिंपल मिसाल दे दें, लेट्स सपोज हमारे पास एक पाइप है और इससे हम मुख्तलिफ लिक्विड्स गुजारना चाहते हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या है, पानी है, हमारे पास क्या है, शहद है। सो पानी अगर हम इस पाइप से गुजारना चाहते हैं सो बआसानी गुजर जाता है, और हमारे पास अगर हम इसी ही पाइप से शहद गुजारना चाहते हैं सो शहद बआसानी नहीं जाएगा। वजह यह है कि शहद हमारे पास क्या है, गाढ़ा है। सो ये इस फ्लूइडिटी को, इस गुजरने को ये शहद क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, और पानी इतना गाढ़ा नहीं होता, ये बआसानी गुजर जाते हैं। सो हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में कि भाई ये जो शहद है इसकी विस्कासिटी क्या है, ज़्यादा है कंपेरेटिव टू दी वाटर। वाटर की विस्कासिटी कम है कंपेरेटिव टू दी शहद। सो विस्कासिटी सिंपल अल्फाज में अगर हम कहते, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। इसको याद न कर ले, कोई मसला नहीं है। सिंपली अगर हमें ये भी याद होना चाहिए, याद हो जाए सो बहुत ज़्यादा होगा कि हमारे पास क्या है, जो विस्कासिटी होते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास क्या है, अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट की जो लिक्विड हैं अल्काइंस की, इसकी विस्कासिटी कम होती हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो जाते हैं अल्काइंस के, सो इसकी विस्कासिटी में इंक्रीज़ आ जाते हैं। सो इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, विस्कासिटी कहते हैं। सो विस्कासिटी ऑफ अल्काइंस इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पे विस्कासिटी भी डिपेंड करते हैं। सो इट वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।